Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, उसकी सही पहचान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ अपने रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली कड़ी को देखें तो हमने इस सृष्टि चक्र के बारे में बात की, कहाँ से आए थे। बहुत बार हमारे मन में ये सवाल उठता है, हम आए कहाँ से थे, हम क्या करना चाहते थे, क्या है हमारे जीवन का मकसद और क्या है ये पूरा जन्म मरण का साइकिल। अब धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है और कई बार लगता है कि ये कहानी सी है, लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं तर्क की और सच की कसौटी पर खड़ी दिखती है। आगे देखते हैं कि ये बात कहाँ तक पहुँचती है। हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, पिछले बार को देखें तो 2 युगों की बात हुई थी और एक बहुत अच्छा सा फील था कि हम ही 2500 साल तक उस परफेक्शन को जीते रहे थे, अनुभव करते रहे थे, जिसके लिए आज हम मतलब इतना चाह रहे होते हैं, हम किसी में देखना चाहते हैं, क्योंकि खुद में तो अनुभव ही नहीं होता, किसी दूसरे में भी देख लेते हैं तो वी फील सो गुड। इन द बिगिनिंग व्हेन वी टॉक्ड अबाउट फीलिंग गुड, so that feel good factor remains with us 24/7 Absolutely. and for 2500 years. Right. तो फिर हम थके कब, क्या हुआ? And most important thing which we forgot to talk about last time, ये सब जो देवी देवताएं थे, आत्मा प्योर और परफेक्ट थी, शरीर नॉर्मल था जैसे हमारा है। शरीर परफेक्ट था लेकिन नॉर्मल था। इसका मतलब 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर, अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। क्योंकि अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फिर हमारे सामने वो हाथ में ना कभी गदा था, ना धनुष्बाण था, ना तलवार थी, ना खड्ग था। जरूरत नहीं थी ना। इट इज सो डिफिकल्ट टू इमेजिन, आप किससे युद्ध करेंगे वहाँ पे? हाँ, यही तो। हाँ, जो एक परफेक्ट वर्ल्ड है, ये सब परफेक्ट सोल्स हैं, आप युद्ध किसके साथ करेंगे वहाँ पर? तो वहाँ पे कोई शस्त्र नहीं थे हाथ में। तो फिर क्या थे? ये ऑर्नामेंट्स थे, ये माथे पर जो मुकुट होता था वो था, ये तो वो है। गहने थे, वो ज्वेलरी थी, वो सारी प्रॉस्पेरिटी के जो एस्पेक्ट्स है, हीरे जवाहरात, वो सब कुछ थे, वो सब था। सोने के महल थे। राइट, वो सब था। हाँ। लेकिन see what we need to understand was it was a normal world but a perfect world. नॉर्मल इन द सेंस कि हम दिखने में नॉर्मल थे, नॉर्मल शरीर था। क्योंकि आजकल जब हम देवी देवताओं की बातें सुनते हैं तो उसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं। जैसे हम देवियों को दिखाएंगे तो अष्टभुजाधारी दिखा देते हैं, या विष्णु को दिखाते हैं तो 4 भुजाएं दिखाते हैं। फिर किसी का पेट बहुत बड़ा दिखाते हैं, किसी का चेहरा, हम गणेश जी का चेहरा दिखा रहे हैं तो वो एक हाथी का सर दिखाते हैं, हनुमान जी का चेहरा। तो ये जो हमने कर दिया, दिस हैपेंड लेटर ऑन। और वो ब्रह्मा जी का दिखाते हैं तो 4 सर दिखा देते हैं। हाँ, तो ये नहीं, जो सभी देवी देवताएं थे वो नॉर्मल और परफेक्ट शरीर था, लेकिन नॉर्मल था, 2 हाथ 2 पैर, इस तरह का कुछ नहीं था। और जो आपने कहा शस्त्र कोई हाथ में नहीं थे, क्योंकि किसी से युद्ध नहीं कर रहे थे। हाँ, ऑर्नामेंट्स थे, प्रॉस्पेरिटी थी, महल थे, लेकिन वो नॉर्मल थे। ऐसे नहीं कि कोई हवा में उड़ रहे हैं, कोई कमल पे खड़ा है, नहीं। ये सब हमने बाद में बनाया। व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देम, हमने जब बाद में युग आया, त्रेता युग के बाद, जो इसको हम कहते हैं द्वापर युग। अब सत्युग और त्रेता युग तक हम परफेक्ट सोल्स थे। हम कोई शास्त्र भी नहीं बनाए थे, धर्म मतभेद भी नहीं था, एक राज्य था, एक धर्म था, सबके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिटी थी, क्योंकि कोई ड्युअलिटी नहीं थी। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे मुझे एक बात बताएं। हमारी जो याद थी, हम कहते हैं ना कि यहाँ पर सब कुछ याद होता है, तो हमारी याद में क्या था जब हम पहली बार उतरे थे ऊपर से और हमने ये सतयुग को एंजॉय करना शुरू किया था? आज जो हम कहते हैं याद में है, वो याद में हमारा पास्ट है आज, राइट? सपोज 50 ईयर्स, तो आज मेरे पास 50 ईयर्स का पास्ट मेरी याद में है। ऐसे ही 500 ईयर्स, सपोज मैं आत्मा इस सृष्टि पर हूँ, तो 500 ईयर्स का पास्ट मेरे याद में है। लेकिन जब सतयुग स्टार्ट हुआ, इट्स अ क्लीन स्लेट, इट्स द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग है तो उसमें कोई पास्ट की याद नहीं है, वो आत्मा परफेक्ट, प्योर, क्लीन, रेडी टू प्ले द रोल। फिर जो उसने रोल प्ले करना शुरू किया तो उसकी याद में उधर का समाज,
वो देवी देवताएं और उन सब देवी देवताओं की क्या क्वालिटी थी, क्या प्योरिटी थी, वो उसकी याद में है। और आत्मा की याद में जो एक चीज़ है जो उसको सत्युग में अवेयरनेस नहीं है लेकिन स्मृति है, वो जहाँ से आई है, परम धाम और परमात्मा। परमात्मा निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा परम धाम, ये स्मृति है। लेकिन ये भी मर्ज्ड है क्योंकि सत्युग त्रेता युग में उसको परमात्मा की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसको घर जाने का कोई उस समय संकल्प नहीं आया, क्योंकि अभी हम इंजॉय कर रहे थे। घर जाने का थॉट हमें अब आ रहा है कलयुग के एंड में, सत्युग में नहीं था। तो स्मृति थी परमात्मा की और परम धाम की, लेकिन वो भी मर्ज्ड थी, इमर्ज नहीं थी, ऐसे अवेयरनेस नहीं थी कि हाँ हम परम धाम से आए हैं और हाँ परमात्मा निराकार है। फिर जो स्मृति की लेयर्स बनती गई, जो उस समय देखा, तो हम ही ने जो क्रिएट किया, सतयुग में ही जो कुछ क्रिएट हुआ वो हमारी स्मृति में याद है। में आता है। यस, देवी देवताएं क्या होते हैं, हाँ, कैसे हम ही क्या परफेक्ट थे, हम ही क्या थे, हम ही क्या हैं। मतलब आसपास जैसे अभी मैं हूँ, आप हैं, ये सब है, तो ये हमारी स्मृति में है ना। मेरी क्वालिटीज़ मेरी स्मृति में है, आपकी क्वालिटीज़ मेरी स्मृति में है। अगर मैं 50 साल बाद आज के इस पल को याद करूँ तो क्या क्या याद आएगा? मैंने क्या किया, आपने क्या किया, मैंने क्या बोला, आप कैसे थे, मैं कैसी थी, यस, ये सब स्मृति में आएगा ना। तो सतयुग जब स्टार्ट हुआ तो रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई ना, मेमोरी में सब कुछ जो इंटरैक्शन में आ रहा था वो रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई। 2500 वर्ष वो चला। अब धीरे धीरे आत्मा शरीर से अटैच होती गई, इन द सेंस के शरीर यूज़ करते 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 धीरे धीरे भूलने लगा कि मैं आत्मा हूँ। यही हम कहना चाह रहे थे ना कि हम सुबह से शाम तक आते हैं तो क्या हो जाता है कि हम थकते भी एक्चुअली, विच मीन्स कि हम भूल जाते हैं कि हमने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। इट्स लाइक अगर मैं ये पहने रखूँ आई फॉरगेट दैट आई एम वेयरिंग इट। तो आत्मा जैसे आज, अब इसको हम बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि ये होता कैसे है, लेकिन आज हम अपने आप को देखें, हमें अब समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान नहीं मिला था तो क्या हमें कभी एक बार भी याद आता था कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर पहना हुआ है? नहीं, हमें लगता था मैं ये शरीर हूँ। अभी भी देखिए हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, लेकिन अभी भी रिमेम्बरेंस नहीं है। यू नो, बिकॉज इट लुक्स फिजिबल, इट लुक्स राइट, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। तो हमने एक्सेप्ट किया है इस बात को, लेकिन अगर व्यवहार में देखूं तो इट्स सो डिफिकल्ट, इवन सो डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ योर रोल्स। एब्सोल्युटली। तो वो फिर इजी है ना ये समझना कि क्या होता है अटैचमेंट विद द बॉडी। आज हम अटैच्ड हैं अपनी बॉडी से, रोल से, पोजीशन से, इतने अटैच्ड हो गए। इट्स लाइक दो चीज़ें इतनी अटैच्ड हो गई कि इसकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई और इसको लगा कि यही मैं हूँ। आज जो हमें याद है कि हमें बिल्कुल याद ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, जबकि मैं हूँ, है आत्मा इस शरीर में। लेकिन जो ये आज हमारी स्थिति है ये ऐसे ही नहीं थी पहले दिन से। धीरे 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 शरीर को यूज़ करते करते धीरे धीरे ये स्मृति कि मैं आत्मा हूँ ये भूलती गई। ऐसे नहीं कि द्वापर युग शुरू हुआ और कंप्लीट स्मृति चली गई कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन रोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, ये धीरे धीरे आना शुरू हुआ। और जैसे ही मैं शरीर हूँ तो दूसरे की तरफ भी देखा तो शरीर ही दिखाई दिया। फिर कंपैरिजन, अट्रैक्शन एट अ फिजिकल लेवल, फिर शरीर हूँ तो लिमिटेड हो गई चीज़ें। सी खुशी भी फिर जैसे कि मुझे अभी मिल जानी चाहिए क्योंकि शरीर हूँ, आज हूँ, कल ख़त्म हो जाएगा, तो लोभ। फिर नहीं मिला या डर था कि खो जाएगा तो गुस्सा। ये सारे जो विकार जो आज हमें बहुत नेचुरल लग रहे हैं, ये ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे किसी को पहली बार गुस्सा आया होगा, इन द सेंस पहली बार कोई थोड़ा इरिटेट हुआ होगा, पहली बार किसी को दूसरे के शरीर को देखकर आकर्षण हुई होगी, फर्स्ट टाइम धीरे धीरे। और क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी वो यू नो सोल्स, क्योंकि अब एक्चुअली वी कैन विजुअलाइज कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी, परफेक्ट जो थी, तो उसका इम्पैक्ट भी तो स्ट्रॉन्ग हुआ होगा फिर। एब्सोल्युटली। एंड बहुत सारों को ये होने लगा क्योंकि इट्स लाइक 10 बच्चे खेलना शुरू करते हैं, इट्स लाइक एन एपिडेमिक एक्चुअली जब फैले तो। राइट, इट्स लाइक यू नो अगर हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, सभी 10 बच्चे जिन्होंने खेलना शुरू किया, शुरू में सारे फ्रेश थे, लेकिन 2 घंटे से खेलते खेलते सारे थकने लगे हैं। अब ज़रूरी नहीं है सारे 10 बच्चे इक्वल थक गए हैं, लेकिन हम कहेंगे सब थक चुके हैं। कोई ज़्यादा थक चुका है,
कोई कम, किसी को थक तो ज़्यादा भूख हुए। लगनी शुरू होती है, अच्छा उसमें फिर लड़ाई शुरू होती है, लाइक बिकॉज यस, हाँ, फिर झगड़ा लड़ाई और सब एक साथ शुरू चीटिंग कर भी देते शुरू होती है, फिर हाँ। चीटिंग भी शुरू होती है। तो धीरे धीरे पूरी कॉन्शियसनेस ही समाज की और वो फिर वो बनती जाती दो पार्ट्स में बढ़ जाते हो आप, दो ड्यूअलिटी। पार्टीज, हाँ। ड्यूअलिटी, इसीलिए त्रेता युग के एंड तक कोई ड्यूअलिटी नहीं थी, एक मत, एक धर्म, एक राज्य, यूनिटी। और जैसे ही द्वापर युग में आए, बॉडी कॉन्शियस हुए और ये सब में गए, तो ड्यूअलिटी आ गई, इसलिए उसको द्वापर युग कहते हैं, जहाँ दो पुर बन जाते हैं, तो वो द्वापर ड्यूअलिटी का युग है। अद्वैत और द्वैत यही है वो। यही तो है ना, ड्यूअलिटी आ गई। तो इसमें ड्युअलिटी क्या हुई? मेल एंड इसमें फीमेल। मेल एंड फीमेल ओपिनियन, मत भेद, हर चीज़ में। फिर अलग अलग जो धर्म स्थापक सृष्टि पर उस टाइम आए। जैसे ही हम इस तरह से थोड़े से बिखरने लगे और अपने ओरिजिनलिटी को भूलने लगे, तब ड्रामा में वो रोल था कि कुछ आत्माएं और आई सृष्टि पर, और कंटिन्यूसली आत्माएं तो सृष्टि पर आ ही रही थी, लेकिन क्योंकि हम अपनी ओरिजिनलिटी से मिसगाइड हो रहे थे, हमें गाइड करने के लिए आत्माएं इस सृष्टि पर आई। तो जो भी हम हिस्ट्री में सुनते हैं, 2500 ईयर्स पहले की बात है, जब मोहम्मद इस सृष्टि पर आए, जीसस क्राइस्ट सृष्टि पर आए, गौतम बुद्ध, महावीर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सोल्स, ये उस स्ट्रैटेजिक टाइम पर आए जब आत्माएं अपनी ओरिजिनल प्योरिटी से थोड़ा सा दूर होने लगी थी। यूनिटी की बजाय अब स्प्लिट होने लगा था, हार्मनी की बजाय अब रिजेंटमेंट, एंगर थोड़ा थोड़ा आने लगा, समाज थोड़ा सा बिखरने लगा। ये आए सारे, और हर एक ने आकर क्या कहा, हर एक ने आकर एक्चुअली जीवन जीने का तरीका सिखाया। अच्छा, और यहाँ पर सब जो है इस टाइम तक सब अपना अपना चाहने लग गए होंगे, अपनी अपनी पावर। सी अभी तक क्या था, हम कह रहे हैं एक राज्य था, वी वर एक्सेप्टिंग, वी वर नॉट एक्सेप्टिंग वन किंग ना, नाउ वी वुड लाइक कि वी ऑल आर किंग। पावर, हमें भी पावर चाहिए, हम सब किंग हैं। एब्सोल्युटली। तो इस समय पर जो हमारे धर्म पिताएं आए, उन सब ने आकर जो शिक्षा दी वो सत्यता की थी, प्रेम की थी, आपस में भाईचारे की थी, कैसे मिलजुल कर रहना है ये थी। बेसिकली वो हमें फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इन सब ने उसकी तरफ भी इशारा किया। उनको परमात्मा की क्लियर स्मृति थी, क्योंकि वो अभी अभी वहाँ से आ रहे थे। जो ऑलरेडी इस सृष्टि पर थे, उनको तो वहाँ से आए हुए 2500 वर्ष हो चुके थे, लेकिन ये जो पवित्र आत्माएं थी, ये परम धाम से सीधा सृष्टि पर आती हैं, पवित्र आत्माएं, प्योर, एब्सोल्युटली प्योर, कंप्लीट। और इन्होंने आकर कहा, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, उंगली ऊपर की तरफ, और साथ में यू आर ऑल्सो लाइक दिस। और इन्होंने एक और भी मैसेज दिया कि पैराडाइज था। हर एक ने बताया पैराडाइज था, पैराडाइज आएगा। सो मोस्टली फंडामेंटल बातें हर एक की सेम थी। अब आप ये देखो, किसी ने इनकी बात सुननी शुरू की, किसी ने किसी और की बात सुननी शुरू की, और धीरे धीरे इवन दो बातें सेम थी, ज्ञान सेम था, लेकिन हम धीरे धीरे, क्योंकि हम किसकी बात सुन रहे थे, हम उसके बेसिस पे आपस में डिवाइड हो गए। एंड दैट इज़ हाउ रिलीजन स्टार्टेड। Actually, religion was not meant to divide us. Religion had come to unite us. But because we did not take the teaching of the religion, we just said, मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ। एंड क्योंकि हम थे उस युग में जहाँ हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे, हम किसी ना किसी बात पर एक दूसरे से अलग हो रहे थे। लेकिन हमने जब एक्चुअली रिलीजन ने हमें यूनाइट ऐसे किया कि जब हमने एक को फॉलो किया, जिसको फॉलो किया, हम उससे तो यूनाइटेड हो गए। राइट, लेकिन वो रिलीजन हमें आपस में यूनाइट होना सिखा रहा था। रिलीजन हमें क्या करने आ रहा था, सोसाइटी को फिर से इकट्ठा करने आ रहा था, और काफ़ी हद तक किया भी। अगर ये सभी धर्म स्थापक नहीं आते या ये सब नहीं करते, तो हम तो बहुत पहले ही बहुत बिखर चुके थे। लेकिन रिलीजन में भी जो हम डिवाइड हुए, वो उस टाइम नहीं हुए, द्वापर युग में नहीं हुए। उस टाइम तो हम फॉलो कर रहे थे कि कोई जीसस क्राइस्ट की बात को फॉलो कर रहा है, कोई गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहे थे। ये तो बहुत बाद में, अब कलयुग में आकर हम उस नाम पर हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, यहाँ तक कि हम उस नाम पर एक दूसरे से युद्ध भी करने लग चुके हैं। शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। अब ये द्वापर युग ही था जब हमने मंदिर भी बनाने शुरू किए। जब हमने मंदिर बनाने शुरू किए, तो जिसने भी पहला मंदिर बनाया होगा, तो उस आत्मा के अंदर ये स्मृति थी
कि वो जो परमात्मा है, एक्चुअली द्वापर युग में हम परमात्मा को क्यों याद करते, क्योंकि हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। एक और भी बात पूछनी थी मुझे कि संन्यास धर्म हम्म। और सारे वेदों की रचना, राइट। सारे वेद और जो भी शास्त्र। शास्त्रों की जो रचना थी, वो कब और क्यों? द्वापर युग से और वो भी इन धर्म संस्थापकों से पहले होना शुरू हुआ सब कुछ, सी एवरीथिंग स्टार्टेड टुगेदर। टुगेदर 50 years आगे पीछे, बट मोर और लेस जैसे इट्स लाइक जैसे ही बीमारी आई तो इलाज भी आने शुरू हुए, जैसे ही बिखराव आया तो उसको संभालने के तरीके भी आने शुरू हुए। तो जैसे ही हमारे अंदर ये डिसयूनिटी आई तो कुछ आत्माएं वो भी आई ना जो हमें संभालेंगी। उन आत्माओं का रोल ही वो था कि आकर हमें बचाना, हमें समझाना और हमें फिर से जो हम बातें भूल चुके थे हमें फिर से याद दिलाना। सत्यता ही विजय होती है, सत्यता से दूर नहीं जाना, चाहे कुछ भी कर लो, सत्यता ही जीत पाएगी। अब इस एक चीज़ को सिखाने के लिए कितनी कहानियाँ, कितनी सारी बातें, लेकिन हर बात का मैसेज तो एक ही जा रहा था और वो सारी बातें लिखी ही इसलिए गई। तो सब द्वापर युग के शुरू से, तो क्योंकि परमात्मा को भी याद हमने द्वापर युग के शुरू से किया, उससे पहले नहीं किया। तो जब हमने भगवान को याद किया क्योंकि हम दुखी हो गए, तो जब दुखी होंगे तो उसको याद करेंगे जिसकी हमें स्मृति थी कि वो हमें दुखों से छुड़ाता है। तो जिसने सबसे पहले मंदिर बनाए उस आत्मा के अंदर स्मृति थी कि परमात्मा निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो उसने जो पहले मंदिर बना वो था शिव ज्योतिर्लिंग, सिंबल ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट। नाम में स्पष्ट था, ज्योति का सिंबल, शिव ज्योतिर्लिंग, सबसे पुराने मंदिर। आज भारत में जो सबसे प्राचीन मंदिर हैं वो सब शिव ज्योतिर्लिंग के हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी उस पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं हुई, फिर हमने देवी देवताओं के मंदिर बनाए। अच्छा, इस टाइम तक where was God? God is in Paramdham. He didn't come. He wasn't there. No, Okay. God is in Paramdham. His children are coming. Okay. His children are coming who are giving his knowledge. His children are coming who are very pure. See, परमात्मा हमेशा ही परम धाम में रहता है for most of the cycle. But वो परम धाम में है। हाँ, यहाँ हम उसको याद करते हैं, लेकिन वो अपने घर पे रहता है। इट्स लाइक वो घर है, हमारा घर भी, उसका घर भी, और उस घर से हम यहाँ आए ये खेल खेलने के लिए, और वो अभी घर पे है। अभी हम 2500 वर्ष खेल तो बहुत प्यारा खेला, अब हम थोड़ा सा थकना शुरू हुए, लेकिन वो अभी घर में है, हम उसको थोड़ा सा याद करना शुरू हुए हैं। तो ये जो भगत हुए, चाहे मीराबाई हुई, चाहे कबीर हुए, चाहे ये सब भी जो याद किस तरह से याद किया उन्होंने? आत्मा ने परमात्मा को याद किया। हाँ। यस, क्योंकि आत्मा को स्मृति आने लग गई ना। जैसे दुख हुआ, कईयों को इस संसार से वैराग्य आने लगा। मैं पूछना चाहती थी, संन्यास धर्म जो स्थापित हुआ वो भी द्वापर युग से। हाँ, वो भी क्यों? वो भी इसलिए क्योंकि भगवान की खोज। अब जो समय है भगवान चाहिए हमें, क्योंकि हम सब एक दूसरे से बिखर रहे हैं। इट्स लाइक भाई भाई लड़ने लग गए हैं। आत्मा भाई भाई थे, लड़ने लगे, पिता चाहिए। अब पिता को कहाँ ढूंढे? तो किसी ने कहा जंगल में जाके ढूंढो, किसी ने कहा पहाड़ों में जाके ढूंढो, क्योंकि ढूंढ कहाँ रहे थे? अपनी याद में ढूंढ रहे थे। ये भी याद रहा कि साइलेंस में बैठेंगे तो शायद याद आए। एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ तो नहीं दिख रहा ना वो कहीं पे। तो जाओ अपने मन को उस पर एकाग्र करो, उसको बहुत प्यार से याद करो, साधना करोगे उसको ला पाओगे। वी वर ट्राइंग टू इन्वोक गॉड, वी वर ट्राइंग टू कॉल हिम। स्मृति थी, ये याद था कि वो वहाँ रहता है, वो यहाँ नहीं है, ये क्लियर था। अगर वो यहाँ होता, उसको ढूंढने कहीं और नहीं जाते, कहीं और नहीं जाते। Then why did we say संन्यास में हर बार कहा नेति, उसको पा ही नहीं सकते आप? सी, फर्स्ट डे नहीं कहा होगा, कोशिश किया बहुतों ने, कोशिश किया, साइलेंस को पाया, अपनी शक्ति को पाया, उसको नहीं पा पाए, उसको नहीं ढूंढा। और उसको कैसे पाते? वो तो आया ही नहीं था नीचे, वो ऊपर ही था, इसलिए उन्होंने कहा कि उसको पा नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा जब खुद इतने साइलेंस में चले जाओगे उसको अनुभव करोगे। तो फिर हमने अपने अंदर भगवान को अनुभव करने की कोशिश की। ऑल दिस टाइम वी कुडंट फाइंड हिम बिकॉज ही वॉज नॉट हियर, ही वॉज देयर। तो उसको ढूंढने के लिए किसी ने कहा घर गृहस्थ को छोड़ दो तब उसको ढूंढ पाओगे, किसी ने कहा दुनिया से ही अलग हो जाओ, जाकर सिर्फ उसके बारे में सोचो, उसको ढूंढ पाओगे। तब संन्यास मार्ग शुरू हुआ, और संन्यास मार्ग बहुत बहुत वैल्यूबल मार्ग था,
क्योंकि संन्यास मार्ग ने पवित्रता की शक्ति से इस सृष्टि को थमा के रखा। देखो, जहाँ एक तरफ इम्प्योरिटी बढ़ती है, वहाँ कुछ आत्माओं की प्योरिटी भी उस जगह को थमा कर रखती है। अगर सब इम्प्योर हो जाएं तो कोलैप्स। तो ये वो टाइम था जब कुछ मैले कुछ सफेद थे हम। You know, now that time has come when had come when, हाँ। त्रेता युग तक सब सफ़ेद, अब कुछ मैले, थोड़े से सफ़ेद, ज़्यादा मैले, और जो मैले थे वो पूरे मैले नहीं थे, मैले होने शुरू हुए थे। तो फिर मंदिर स्थापन हुए, पहले शिव ज्योतिर्लिंग के मंदिर स्थापन किए, फिर हमने देवी देवताओं के मंदिर स्थापन किए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट था, हम किसके मंदिर बना रहे हैं। स्मृति थी एक्चुअली कि वो अभी होकर गए थे, देवी देवताएं, क्योंकि उनके अंदर वो डिविनिटी थी जो हमारे अंदर नहीं थी। तो जैसे हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे, हम अपनी डिविनिटी को भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि इट्स लाइक आई हैड हेल्थ एंड नाउ आई एम नॉट गेटिंग इट, सो आई वॉज ट्राइंग टू इन्वोक दैट डिविनिटी ऑल्सो, दैट प्योरिटी। तो वो जो स्वरूप था, हमने उसके मंदिर बनाने शुरू किए, मूर्तियाँ बनाने शुरू की, अपनी ही परफेक्ट फॉर्म। एब्सोल्युटली। अब परफेक्ट फॉर्म जब हमने याद किया तो हमने कहा उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, पावर्स थी, वो बहुत लाइट थे, वो ऐसे थे। अब इनकी पिक्चर बनाओ, यू नो, सपोज़ यू आर द आर्टिस्ट, या आप वो मूर्तिकार हैं, वो स्कल्पचर हैं जो वो मूर्ति बनाएंगे। सबसे पहले लेट्स थिंक कि आप वो बना रहे हैं। आपको किसी आत्मा ने कहा कि एक ऐसी आत्मा थी जिसके अंदर प्योरिटी थी, पावर थी, लाइटनेस थी, परफेक्शन थी, और उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर थी, डिसीशन पावर थी, ये सारी पावर्स थी। इसकी फ़ोटो बनाओ। अब आप ये सारी पावर्स दिखा नहीं सकते ना, कैसे दिखाओगे, क्योंकि पावर्स इसके अंदर थी। लेकिन उन्होंने कहा एक ऐसी फ़ोटो बनाओ जिसके अंदर ये पावर्स थी। उन आत्माओं की जीवन एकदम क्लीन थी, ये फ़ोटो में दिखाओ। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर, लेकिन दिखानी पिक्चर के अंदर थी, दिखानी मूर्ति के अंदर थी। तो वो फिर सिंबल्स के फॉर्म में आने लगे। देवी देवताओं के जीवन इतने क्लीन थे, प्योर थे, तो उनको कमल के पुष्प पे खड़ा हुआ दिखा दिया। लेकिन जब सिंबॉलिक रखा हमने, यहाँ हमारे आसपास जो सिंबल थे, यस, लेकिन जो एक्चुअल देवी देवताएं थे वो कमल के पुष्प पे नहीं खड़े हुए थे कभी भी। कोई भी ह्यूमन बीइंग कमल के पुष्प पे नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उनका जीवन वैसा था, उसका सिंबॉलिक दिखाओ। अच्छा, जो देवियाँ थी ना, उनके अंदर सब शक्तियाँ थी, ये फ़ोटो में दिखाओ। तो शक्ति कैसे दिखाएंगे? जब मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ, क्योंकि द्वापर युग में हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो मुझे दिखाना है कि किसी के अंदर सब शक्तियाँ थी। तो मेरे को लगा शक्ति तो बाजू का रूप है, तो मैंने उसको बहुत सारी बाजुएं दिखा दी। अष्टभुजाधारी दिखाना था कि उस आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियाँ थी। सहयोग करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ। आत्मा की शक्तियाँ कैसे दिखाएंगे? एक हम बॉडी कॉन्शियस और दिखाना भी बॉडी के फॉर्म में है, तो हमने उसको अष्टभुजाधारी दिखाया, और फिर धीरे धीरे हम उसको अष्टभुजाधारी के रूप में ही पूजन करने लग गए। जब बनाया होगा ना, तब क्लैरिटी होगी कि वो जो देवी थी वो अष्टभुजाधारी नहीं थी। ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि ये अष्ट शक्तियाँ थी। ये तो अब क्योंकि हमें सब कुछ भूल गया है, तो हमें लगता है वो देवियाँ ही अष्टभुजाधारी थी। तभी उस वक्त भी हम ये, यू नो, लाइक इफ यू लुक एट इट, इवन इफ यू नो दैट दिस इज माई परफेक्ट पिक्चर, और मैं उसमें से मेरे को दिख रहा है क्या क्या है, सो आई कैन टेक व्हाट आई वांट। तो सारी चीज़ें जो हमने देवी देवताओं के चित्रों में दिखाई, वो उनके चरित्र में थी। वो क्वालिटीज़, वो पावर्स उन आत्माओं के चरित्रों में थी। जो चरित्र में था, हमने चित्र में दिखाना शुरू किया। चित्र में दिखाने के लिए हमने सारे ये सिंबॉलिक फॉर्म बना दिए। तो फिर हाउ अबाउट द माइथोलॉजिकल स्टोरीज, यू नो, जो वो जैसे हमने दिखाया देवी देवता उड़ते थे हवा में। अब जो एक्चुअल देवी देवता थे वो हवा में नहीं उड़ते थे, वो तो धरती पर ही चलते थे, लेकिन वो लाइट थे, वो अंदर उड़ रहे थे। आज भी अगर हम मेडिटेशन करें और अपने विकारों पर विजय पाएं, हम बहुत लाइट अनुभव करेंगे। हम कहेंगे ऐसे लग रहा है हम उड़ रहे हैं, आई एम वेरी लाइट टुडे, आई एम फीलिंग वेरी लाइट टुडे, हम कहेंगे आई एम फीलिंग वेरी हैवी टुडे। तो देवी देवताएं बहुत लाइट थे। अब उसका सिंबॉलिक फॉर्म हम उसको उड़ते हुए दिखाते हैं। सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दे वर नॉर्मल फिजिकल ह्यूमन बींग्स। हमने उनके फिजिक को चेंज कर दिया सिर्फ उनकी क्वालिटी को सिंबलाइज करने के लिए।
और फिर धीरे धीरे हम क्वालिटी को ही भूल गए, हम सिर्फ फिज़िकल फॉर्म को देखने लग गए और हमें लगा कि ये वो है। फिर हमने जो आपने कहा एपिक्स लिखे, जिसको माइथोलॉजी कहते हैं, शास्त्र लिखे, ये सब क्यों लिखे गए होंगे? ज्ञान सुनाने के लिए। क्या ज्ञान सुनाना था? जीवन जीने की कला। और था कैसे, पहले कैसे था? एब्सोल्युटली। और वो ये याद दिलाना कि ये आपका ही पोटेंशियल है। अब जो आपने कहा एपिक्स लिखे, माइथोलॉजी, तो ये सब हमने जो शास्त्र लिखे, ये हमें उस समय के समाज को फिर से याद दिलाना था कि जीवन जीने का तरीका क्या है। तब ये शास्त्र लिखे गए जिसमें हमने देवी देवताओं को लेकर वो बात को सिखाया, क्योंकि वो हमारे सामने आइडियल थे। ये अब सिस्टर शिवानी बहुत सोचने की और देखने की बात है कि ये कहाँ तक हम इसको अपने जीवन में देख पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सुनते हुए और सचमुच मन में कई बार बातें उठती हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसा जीवन होगा जो दिखाया जाता है, जो बात की जाती है। जब स्वर्ग की भी बात होती है और हर बार नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठा, लेकिन फिर मन कहता था कि अगर स्वर्ग है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर वो दोनों इकट्ठे ही हैं तो आज भी तो फिर स्वर्ग ही हुआ। Absolutely. क्योंकि अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मैं देवता फील करूँगी, अगर मैं बुरा फील कर रही हूँ या आसपास के लोग हैं वो असुर हैं, मैं सुर हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम इसको आज जो बातें समझ में आ रही हैं उस पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो अभी तक देखा था उसे एक डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। सुनते आए हैं कहानियाँ, और सिर्फ एक ही धर्म की नहीं, हर धर्म में इस तरह की कहानियाँ हमारे सामने आई हैं जिन्हें हमने अभी तक सच मानकर उन पर विश्वास किया और यही सोचते थे कि ऐसा ही होता है। मन में सवाल उठते थे लेकिन फिर हम उन सवालों को दबाते थे और फिर कभी भी ये नहीं सोच पाए कि हमने उससे अपने जीवन में क्या लेना है, क्योंकि ज़रूरी ये है कि हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना है। अब आज जो बात समझ में आई और आगे हम एपिक्स के ऊपर ज़रूर जाएंगे कि द्वापर तक आते आते हम आत्माओं में क्या परिवर्तन आया था और हमने कैसे उन सारी बातों को डिपिक्ट किया एपिक्स के रूप में, स्टोरीज़ के रूप में। हो सकता है आपके मन में कई सवाल उठ रहे हो। आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम. This sound is a